रिवर्सिंग एंट्री। आज हम रिवर्सिंग एंट्री के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे देखें, एक सवाल मेरे पास है जो हमने एडजस्टमेंट का सवाल जो सॉल्व किया था। अब हम इसमें से देखेंगे किस किस की एडजस्टिंग एंट्री होती है। ठीक है, अब देखिए पहला एक सवाल जो हमारे पास है, उसकी पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास थी प्रीपेड डेबिट, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, ये देखें प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। अब देखें इसकी एडजस्टमेंट, इसकी जो एडजस्टमेंट हमने की थी इसकी देखिए रिवर्सिंग होगी नहीं होगी। देखें यहाँ पे मैंने कराया था प्रीपेड की, प्रीपेड डेबिट में होगा और एक्सपेंस क्रेडिट में होगा। ठीक, ये देखें प्रीपेड डेबिट में, एक्सपेंस क्रेडिट। अब इसकी रिवर्सिंग हमने किस तरह की थी, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और प्रीपेड को क्रेडिट कर दिया। ये रिवर्सिंग एंट्री आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह करेंगे, इसी एंट्री को ले लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और क्या क्रेडिट कर देंगे, प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। हम क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, क्या डेबिट करना है, प्री प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट। ये देखें ये एडजस्टमेंट थी, ये इसकी रिवर्सिंग, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। ये देखें एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। अब जो भी अमाउंट आपके पास दी है, कितनी अमाउंट थी, 250 आप 250 ले लेंगे, 250 नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री। ठीक, टू रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री, ये पहली ट्रांजेक्शन है। अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है रिसीवेबल डेबिट, ये देखें, और इनकम क्रेडिट। ठीक, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। ये देखें एक्रूड इनकम आपके पास नजर आए, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट थी, इसकी हमने रिवर्सिंग की थी, किस तरह, इनकम डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, यानी इसकी भी रिवर्सिंग एंट्री होगी। क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम को डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट इनकम डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। जो भी अमाउंट दी है कितनी, 212 212 नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री। सेकंड हो गए। ये चार आपके पास एडजस्टमेंट होती है जिसकी रिवर्सिंग करते हैं। देखिए एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड और अर्नड। ठीक है, इन चार की रिवर्सिंग होती है, किस तरह हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यानी जो आपके पास डेबिट में क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस पेएबल है एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम है, इनकम रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस और प्रीपेड, इनकम अर्नड है, रिवर्सिंग क्या हो जाएगी, अर्नड और इनकम। ठीक है, ये आपकी रिवर्सिंग। अब नेक्स्ट आ जाए, देखें हमारे पास एक और ट्रांजेक्शन है थर्ड पे, क्या है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इसकी भी रिवर्सिंग हो जाएगी। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कर देंगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है आपके पास, 150 नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री। ये आ गई ट्रांजेक्शन। ठीक है, बैड डेट्स की नहीं होती, डेप्रिशन की भी नहीं होती। ठीक है, चार ट्रांजेक्शन, बैड डेट्स भी नहीं होगी, डेप्रिशन भी नहीं होगी। अब देखें हमारे पास है एक और है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी भी नहीं होती,
अभी देखिए हमारे पास एक और ट्रांजेक्शन है, अर्न एंड डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। देखिए हम इसको चेक करते हैं, अर्न एंड डेबिट में नहीं, अर्न एंड क्रेडिट में होना चाहिए, ठीक है। अर्न एंड क्रेडिट में होगा तो उसकी रिवर्सिंग एंट्री होगी, डेबिट में होगा तो नहीं होगी, यानी इसकी नहीं होगी, ठीक है, इस वाली की एंट्री नहीं होगी। हाँ ये देखें कोई ट्रांजेक्शन हमारे सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेबल, इसकी भी हो जाएगी, क्यों, एक्सपेंस डेबिट में पेबल क्रेडिट में, क्या आ गया, एक्रूड एक्सपेंस, ये देखें, ठीक है। इसकी एंट्री हम किस तरह करेंगे, सैलरी पेबल डेबिट, सैलरी पेबल डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 14,000 ये इसकी एंट्री है। नेक्स्ट आ जाए डेप्रिशन, डेप्रिशन की भी नहीं होती एंट्री, ठीक है ना। अब देख हमने जितने भी पेपर किए थे हम उसमें देख लेते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसकी भी नहीं होती। ये आ गया सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेबल, इसकी हो जाएगी इसी तरह जैसे अभी हमने किए, सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेबल, सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेबल। कितनी अमाउंट, 10,000 से एंट्री पास हो जाएगी, 10,000, ठीक है। आगे आ जाए, इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीपेड इंश्योरेंस, इसकी भी नहीं होगी, क्यों, प्रीपेड को डेबिट में होना चाहिए था, अगर प्रीपेड डेबिट में होता है फिर हो जाती है, ठीक है ना, तो इसकी भी नहीं होगी। बैड डेट्स की भी नहीं होती, डेप्रिशन की भी नहीं होती, ठीक। अब आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी भी एंट्री नहीं होती। ये देखें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अर्न कमीशन डेबिट में, अर्न कमीशन को क्रेडिट में होगा तब जाके इसकी रिवर्सिंग होगी, ये आपके पास डेबिट में, तो इसकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाए, देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रीपेड नहीं होगी, अगर प्रीपेड डेबिट में होता तो हो जाती प्रीपेड और एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिशन एक्सपेंस की भी नहीं होती। हाँ ये सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेबल, इसकी हो जाएगी, क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल क्रेडिट, ठीक है। यानी ये जो अकाउंट है आपके पास इसकी हो जाएगी सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेबल। अगर इसकी हम करें एडजस्टिंग रिवर्सिंग करें, सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेबल, कितनी अमाउंट है, 2,000। नेक्स्ट आंसर करें, प्रीपेड सैलरी सैलरी प्रीपेड डेबिट में एक्सपेंस क्रेडिट में, देखें प्रीपेड डेबिट में एक्सपेंस क्रेडिट, इसकी रिवर्सिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरी क्रेडिट। कितनी अमाउंट है आपके पास, 1,000 से, ठीक है, 1,000। नेक्स्ट आ जाए ऑफिस सप्लाइज की भी नहीं होती ट्रांजेक्शन, ठीक है। मर्चेंडाइज की भी नहीं होती। ये सारी ट्रांजैक्शन हमने कर ली, यानी जो आपने जो एंट्री पास करनी है रिवर्सिंग, सिर्फ 4 एंट्रियाँ होती है एडजस्टमेंट की, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड और अर्नड। ये एंट्री आपने देखनी है, इसके बाद इसकी रिवर्सिंग आपको मैंने दिखाई थी, ये एंट्री आपने इसकी पास करनी इसी तरह।